हैव कॉग्निटिव साइकोलॉजी या जनरल साइकोलॉजी, इधर से भी बहुत सवाल देखने को मिलते हैं हमें। दिस इज अबाउट कि अब कौन सा ऐसा एरिया है जिस पे आप थोड़ा तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक में चलें। Hi everyone and welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari and आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो कि काफी हाई स्कोरिंग है इन टर्म्स ऑफ CUET PG साइकोलॉजी। तो बहुत ही क्वेरी आती है इसको लेके कि क्या कोई ऐसे यूनिट्स हैं जो कि ज्यादा मार्क्स के हैं, जो कि ज्यादा फोकस के होनी चाहिए, हाई स्कोरिंग यूनिट्स हैं। तो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं। नाउ डिस्क्लेमर कि ये यूनिट्स वो यूनिट्स नहीं है कि मतलब आप इनको कर लो और बस बात खत्म। ऐसा कोई यूनिट नहीं है आपके सिलेबस में कि बस आप एक उस यूनिट को करें और बाकी को छोड़ दें, या बाकी सारे यूनिट्स करके बस एक यूनिट को छोड़ दें और आपका काम हो जाए। नहीं, करना तो आपको सब कुछ है, पढ़ना तो आपको सब कुछ है। दिस इज अबाउट कि अब कौन सा ऐसा एरिया है जिस पे आप थोड़ा ज्यादा अटेंशन दे सकते हैं, थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बिकॉज बैक टू बैक ये वो एरियाज हैं जिनसे कि जनरल सवाल हमें देखने को मिलते ही हैं, ज्यादा फोकस में ये रहते ही हैं। कुछ ना कुछ यहाँ से आता ही आता है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कौन से हमारे हाई स्कोरिंग यूनिट्स हैं CUET PG साइकोलॉजी के। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक में चलें, थोड़ी सी बिल्कुल कुछ सेकंड्स की बात कर लेते हैं पावर विद इन साइकोलॉजी की भी। तो आप CUET PG को टारगेट कर रहे हैं, UG को कर रहे हैं, नेट JRF को कर रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंस, किसी भी एंट्रेंस को आप टारगेट कर रहे हैं, पावर विद इन साइकोलॉजी सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। इनके अलावा भी आपके जो PSC के एग्जाम्स होते हैं, उन और अदर एग्जाम्स होते हैं, EVGC वगैरह, इनकी प्रिपरेशन आपको पावर विद इन साइकोलॉजी के थ्रू बिल्कुल कराई जाती है। ये रिस्पेक्टेड कोर्सेज के नाम है जिनमें कि आप इनरोल कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जो आपकी स्क्रीन पे मोबाइल नंबर गिवन है, डिस्प्ले हो रहा है, या हमारी वेबसाइट पे रीच आउट करके आप और इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। ये हमारे बैक टू बैक टॉपर्स हैं। हर साल पावर विद साइकोलॉजी की बैचेस से हमें टॉपर्स ही देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब तो मिलेंगे ही, साथ साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस, वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये सब अवेलेबल कराया जाता है। इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो एवरीथिंग वन स्टॉप सोल्यूशन है, पावर विद साइकोलॉजी सब आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर इन केस आपको कोई करियर गाइडेंस सेशन शेड्यूल कराना है तो आप वो भी करवा सकते हैं हमारे साथ। अगेन, करियर गाइडेंस सेशन से रिलेटेड डिटेल्स भी जो नंबर गिवन है, इनके थ्रू आप हमें रीच आउट करके डिटेल सीख कर सकते हैं, या वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। या ऐसे ऐसे भी आपको कोई डाउट आता है तो मेक श्योर कि आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, या टीम के थ्रू रीच आउट करके हमसे बिल्कुल पूछें। एंड आज अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नाउ अगेन, इम्पोर्टेंट तो सारे ही टॉपिक्स हैं, सवाल तो जितने भी यूनिट्स हैं सब में ही आपको देखने को मिलेंगे। कि इट्स जस्ट कि ये तो थोड़ा अटेंशन फोकस ज्यादा मांग रहे हैं, इस पे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं सवाल। बट आना सबसे है तो पढ़ना सब कुछ है। ऐसा पहला यूनिट जो कि हाई स्कोरिंग यूनिट है, दैट इज ऑब्वियसली रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। आप इससे कई नहीं हो सकता है इस चीज को गेस भी कर लिया हो कि RMS से रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, इससे बहुत सवाल बनते हैं आपके CUET PG के लेवल के एग्जाम्स में। आपका इवन दो सिलेबस में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स मेंशन्ड है, रिसर्च मेथोडोलॉजी CUET के PG के सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, फिर भी सवाल आते ही आते हैं। सैम्पलिंग है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी है तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिलेटेड टॉपिक से सवाल, मेजरमेंट से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है आपकी, हाइपोथेसिस है, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, इन सब से सवाल देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल पिछले कुछ टाइम से नहीं आ रहे हैं। सवाल फॉर्मूला रिलेटेड आया है तो कि सही फॉर्मूला आइडेंटिफाई करिए, इस तरीके का सवाल आया है। तो रिलेटिवली कुछ टाइम से यहाँ इस यूनिट से सवाल बहुत मुश्किल नहीं देखने मिल रहे, इजी देखने मिल रहे हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी हो? हाँ, चांसेस हैं इसके, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन तो करनी है। कोई ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें ये सोच के कि इजी ही आएगा, और इजी नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लस इजी आना भी नहीं चाहिए, सही कंपटीशन तो तभी बनता है जब गेस वर्क कम हो
और एक्चुअल कोर टेस्ट आपकी नॉलेज ज़्यादा टेस्ट हो रही हो। तो यस, ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ योर मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स, ओके। इवन दो सिलेबस में स्टैट्स ही मेंशन्ड है, रिसर्च आप रिसर्च मेथोडोलॉजी बिना पढ़े स्टैट्स कर ही नहीं सकते। यहाँ से अभी आपके बिल्कुल बनते हैं। देन वी हैव कॉग्निटिव साइकोलॉजी या जनरल साइकोलॉजी। इधर से भी बहुत सवाल देखने को मिलते हैं हमें। यहाँ पे आपके मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बिल्कुल देखने को मिलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये। कई बारी हम इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं, बिकॉज़ हमें कभी-कभी थोड़े रिपिटेटिव से लगने लग जाते हैं, लेकिन ईदर वे आपको इस पे ध्यान तो देना ही है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, इससे ज़्यादा सवाल बिल्कुल बनते देखे हैं। और सिर्फ नॉट जस्ट फॉर सीईटी, पीजी साइकोलॉजी, इनके अलावा भी जो आपके एंट्रेंसेस होते हैं मास्टर्स लेवल पे, उस पे भी रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स भी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी, इन पे काफ़ी सवाल आते हैं, देखने मिलते हैं। या मास्टर्स के बाद भी आगे आप अगर कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंसेस को टारगेट कर रहे हो या नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे भी ये सब आपको देखने मिलेगा। तो पढ़ना तो है ही, आज नहीं तो कल। बिल्कुल इसको, इस यूनिट को भी अच्छे से करिए। ओके। देन यू हैव बायोसाइकोलॉजी या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इस पे भी सवाल देखने को मिलते हैं काफी। कुछ कुछ इसमें पर्टिकुलरली थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, ये तो ऐसे टर्म्स, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर नेक्स्ट बैच में कुछ ना कुछ इधर इससे रिलेटेड देखने को मिल ही जाता है। या तो हिप्पोकैम्पस होगा, या अमीगडाला होगा, या हाइपोथैलेमस होगा, कुछ तो होगा ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन एरियाज, आपका स्ट्रक्चर, फंक्शन न्यूरॉन का, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे सवाल बनते हैं, नर्वस सिस्टम का डिवीजन पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, हॉर्मोन्स पे, ब्रेन लूप्स पे, उनके फंक्शंस पे, इस पे बहुत सवाल बनते हैं। कौन सा कहाँ पे आता है, इस पे बनते हैं। डेलेंसिफेलिन, डाइंसिफेलिन, ये सब सब पे रिविजन्स पे आपके सवाल आते हैं। फिर आपके स्लीप, अराउजल, बायोलॉजिकल रिदम, हंगर पे सवाल आते हैं। हंगर भी टॉपिक है यहाँ जो कि आपको पढ़ना है, उस पे भी सवाल बनता है, थर्स्ट पे भी आता ही है कभी-कभी। तो ये टॉपिक्स सिलेबस का तो पार्ट है ही। तो ये भी टॉपिक्स हैं। बायोसाइकोलॉजी भी आपका काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, ओके? तो ये भी थोड़ा-सा लंबा, बहुत लंबा भी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये तो। थोड़ा लंबा हुआ है ज़रूर, बट इंटरेस्टिंग इसलिए कि यहाँ पे अब आप अपने बारे में ही पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी बॉडी के बारे में। तो जब ये क्लास में भी बच्चों को पढ़ाओ, तो वो हमेशा अपने पर्सनल एग्ज़ाम्पल्स लेके आते हैं कि मैम आपको पता है, क्लास लेने के बाद आई वाज़ थिंकिंग कर रही हूँ, तो शायद मेरा ये ब्रेन एरिया एक्टिव होगा और अभी ऐसा-ऐसा मेरे बॉडी के अंदर, मेरे नर्वस सिस्टम में हो रहा होगा। तो आप भी जब इसको करें, आप भी ऐसी हैबिट बनाएँ ऐसी कि आप भी इस तरीके से रिलेट कर के, रिवाइज़, रिकॉल कर के चीज़ों को याद रखें। और ऐसे चीज़ें लंबे समय तक याद होती भी हैं। मेमोरी आपकी और कोर स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी भी अगर आप इस तरीके से रिकॉल करेंगे, रिविज़न करेंगे। ठीक है, तो ये बायोसाइकोलॉजी है। देन पर्सनैलिटी की थ्योरीज़, पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ पे भी सवाल आते हैं, वेरी कॉमन है। सवाल कुछ ना कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा, फ्रॉइड है, युंग है, एडलर है, हॉर्ना है। इन सब से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो कहीं न कहीं इनमें से कोई कोई नहीं तो फ्रॉइड तो ज़रूर आएँगे, यंग तो ज़रूर आएँगे। इनमें आपको सवाल कुछ ना कुछ देखने मिल ही जाता है। ट्रेट थ्योरीज़ कौन-सी हैं, ये आइडेंटिफ़ाई करने आया है, सवाल आ जाते हैं अलग-अलग मास्टर्स लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ पे, असेसमेंट मेथड्स, इन सब पे क्या होते हैं आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट, क्या होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इस पे हमने यूट्यूब पे भी क्लास करी है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, फ्री क्लास करी है। बाकी डिटेल डिस्कशन सबका तो हम क्लासेस में, अपनी पेड क्लासेस में करते ही हैं। तो येस, पर्सनैलिटी थ्योरीज़ आल्सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी पर्सनल पर्सनैलिटी, और इस पे आपके बिल्कुल सवाल बनते हैं। ओके, देन यू हैव सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी, अब ये यूनिट मैंने यहाँ इसलिए मेंशन करा है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, बट सवाल आता है। नाउ इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, लास्ट टाइम तो बहुत ही कम सवाल देखने को मिले हैं यहाँ पे, बट बस क्योंकि आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है और इससे कुछ ना कुछ एक आध सवाल आ जाता है। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। आई जस्ट वांट टू कन्वे कि आप इस यूनिट को ऐसे बिल्कुल भी छोड़ मत देना। जैसे ये टॉपिक्स हैं आपके, कन्फर्मिटी है, कंप्लायंस है, ओबीडियंस है। ये ऐसे टॉपिक्स, फेस्टिंगर की थ्योरी, ऐसे टॉपिक्स आपको बिल्कुल देखने हैं, पता हो एज़ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आपको पता होने भी चाहिए। तो ऐसे टॉपिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, वेरी रिलेटेबल टॉपिक्स। तो ये भी आपको आनी चाहिए,
पता होना चाहिए, तो इसको भी आपको बिल्कुल पढ़ना है। ये मत सोचना अरे सिलेबस में नहीं है तो कुछ नहीं पूछेंगे, पूछ लेते हैं। ओके, तो यू शुड नो अबाउट दिस। देन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत बच्चों का फेवरेट यूनिट होता है बिकॉज बहुत छोटा प्यारा सा यूनिट है ये। कई बारी व्हेन आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स वो मुझे बताते हैं कि हाँ ये यूनिट है जो कि उनका फेवरेट है, जो कि अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि इस यूनिट से सवाल भी अच्छे खासे बनते हैं। तो आपके जो यहाँ पे स्टेजेस हैं, कंटिन्यूस स्टेजेस हैं, डिसकंटिन्यूस, मतलब डिसकंटिन्यूस ही होती हैं स्टेजेस है तो, या और जो कॉन्टिन्यूस थ्योरीज हैं इनसे भी आपके काफ़ी सवाल बनते हैं। तो आपकी पियाजे की थ्योरी है, एरिक्सन की थ्योरी अरेंज करने को सवाल बिल्कुल आ जाता है, तो उसको क्रोनोलॉजी में सबको याद रखना ज़रूरी है। कोलबर्ग के लेवल लास्ट टाइम भी आया है, इस बार अब 2026 में भी, 2026 में भी बहुत चांसेस हैं, 2026 में भी बहुत चांसेस हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिलेगा ही। ओके, तो इसको बिल्कुल अच्छे से करना ही है। देन अटैचमेंट की थ्योरीज, इन पे भी हमने ये टॉपिक्स ऐसे हैं, पियाजे की थ्योरीज है, एरिक्सन की थ्योरी है, अटैचमेंट थ्योरी है, इन सब पे फ्री में भी यूट्यूब पे क्लासेस ली हैं पावर विद साइकोलॉजी में। तो आप वो भी बिल्कुल जरूर चेकआउट करें, जरूर देखें, बिल्कुल हेल्प मिलेगी। कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ऐसे कंटेंट आते रहते हैं देखने के लिए। फिजिकल लैंग्वेज माइलस्टोन्स भी हैं जो कि पता होने चाहिए, स्पेशली लैंग्वेज की थ्योरीज जो है ये पता होनी चाहिए। नाम चॉम्स्की कौन थे, बेंजामिन सैपिर, जो वुर्फ सैपिर आपका हाइपोथेसिस है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो कि आपको जाननी होनी चाहिए। एडोलसेंस, एजिंग चेंजेस, जनरल टॉपिक्स इनसे रिलेटेड, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ये कोर टॉपिक्स जिससे रिलेटेड कुछ सवाल देखने को मिल ही जाता है। ओके, तो ये आपके थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन साइकोलॉजी। अगेन वंस अगेन I'd like to say mention it clearly कि ये आपके यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि हाई स्कोरिंग यूनिट्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यही यूनिट्स है जिनसे कि सवाल बनेंगे, और भी यूनिट्स हैं, बाकी यूनिट्स जो यहाँ मेंशन नहीं है। इवन क्लिनिकल साइकोलॉजी से आपको बहुत सवाल देखने मिल जाते हैं, और भी यूनिट्स हैं इमर्जेंस से दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको उन यूनिट्स को छोड़ देना है, आपको उनको भी ऑब्वियसली करना है, बिल्कुल करना है, क्लैरिटी रखनी है। जस्ट कि इस पे भी और थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस अगर हमें ऐसा सिलेक्ट करना है सभी यूनिट्स में कि हाँ कोई 5 ऐसे जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, तो उस तरीके से ये यूनिट्स आएँगे। ओके, तो इस वीडियो का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बस इसी को करें, बाकी को छोड़ें। करना सभी है आपको, जस्ट मोर फोकस। ओके, एंड सो यस, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। होपफुली आपको क्लैरिटी मिली होगी, चीज़ें थोड़ी समझ आई होंगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लेट अस नो बाय लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, कमेंटिंग बिलो। नहीं भी लगी हो तो उसका भी फीडबैक बिल्कुल दीजिए, न्यूट्रल नहीं रहिए, थोड़ा हमारी मदद कीजिए। एंड कोई ऐसा टॉपिक आता है जिस पे कि आप चाहते हैं कि हाँ एक यूट्यूब वीडियो होनी चाहिए, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अदर कोई भी डिटेल आती है रिलेटेड टू पावर विद साइकोलॉजी, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड, करियर गाइडेंस सेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए भी यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वेबसाइट है, बिकॉज यू नो अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि देयर इज समवन जो कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए रेडी है, जो कि आपको सामने से बुला रहे हैं कि आइए अपने सवाल हमारे सामने रखिए। कि बिकॉज यू डोंट गेट दिस, आई मीन व्हेन आई वाज स्टडीइंग तब तो मेरे पास तो नहीं था कोई ऐसा सर्विस, बट अभी अगर आपके पास है जो कि आपको कह रहे हैं कि कुछ भी डाउट आता है व्हाट्सएप कर दो, कमेंट कर दो, तो उसका बिल्कुल फायदा उठाइए। एंड यस, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, टेक केयर, बाय बाय, एंड अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लेट अस नो। या, फाइनली बाय।